बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक बायोलॉजी के मुतल्लिक़ है, जिसमें हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ना चाहते हैं या डिसऑर्डर्स ऑफ आई, कि आँख के अंदर कौन कौन से नकाइस जो हैं वो पैदा हो सकते हैं, एंड हाउ कैन वी रिमूव देम, हम उन्हें कैसे जो है रिमूव कर सकते हैं। यानी अगर आँख के अंदर कोई नक्स पैदा हो गया है, विजन में कोई मसला हो रहा है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहला जो डिसऑर्डर यहाँ पर दिया गया है वो मायोपिया है। इसको बेसिकली शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। शॉर्ट साइट भी कह देते हैं, साइटेडनेस भी कहा जा सकता है। उर्दू में इसको करीब नजरी, यानी आँख का ऐसा नक्स जिसमें हमें करीब की चीज़ें तो वाज़े नज़र आ रही हैं, लेकिन दूर की चीज़ें देखने के लिए हमारे लिए मसला हो। दूर से हम किसी बिल्ली, किसी कुत्ते या फिर बकरी के अंदर डिफरेंस ना कर सकें। ऐसा तो हो कि जैसा कि कोई आ रहा है सामने से, लेकिन हम उसको सही तौर पर पहचान ना सकें, तो ऐसे शख्स के अंदर करीब नज़री का नक्स है, यानी शॉर्ट साइटेडनेस का मसला है। करीब से उसको वाज़े चीज़ें नज़र आ रही हैं, वो पढ़ सकता है, लिख सकता है, लेकिन दूर से जो वह सही चीज़ पर उसको शनाख्त नहीं कर सकता। उसके आँख के अंदर जो है शॉर्ट साइटेडनेस का जो प्रॉब्लम है। इसमें वो लिखता है, सच पर्सन्स आर नॉट एबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, यानी दूर की चीज़ें वो वाज़े नहीं देख सकते, करीब की चीज़ें वाज़े देख सकते हैं। द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, यहाँ पर जो उनका इमेज बनता है वो रेटिना के ऊपर फोकस हो जाता है, लाइक दैट। ये आईबॉल, इसी तरह इसकी लेयर्स मौजूद हैं। इसमें आँख का ये लेंस ज़्यादा डेंसर हो चुका है, यानी आँख के अंदर ये जो उसका लेंस था, जो कन्वेक्स लेंस है, ये पहले के निस्बत जो है ज़्यादा मोटा हो चुका है, जिसकी वजह से ये जो इमेज है ये बजाय रेटिना पर फोकस होने के पहले फोकस हो जाता है। बाहर से आने वाली जो लाइट रेज हैं जब इस लेंस में से गुजरती हैं, तो इनको चाहिए था कि ये इस रेटिना के येलो स्पॉट पर जाकर फोकस होती, लेकिन ये रेज जो है पहले फोकस हो जाती, यानी रेटिना पर पहुंचने से पहले ही फोकस हो जाती है। तो लिहाजा ऐसे नक्स को दूर करने के लिए ऐसे शख्स में कनकेव लेंस की ज़रूरत होगी, ताकि बाहर से आने वाली जो रेज हैं उसको डिस्पर्स किया जा सके, लाइक दैट। अपना लेंस है, बाहर उसको ऐनक के अंदर कनकेव लेंस जो है वो डॉक्टर हजरात मेंशन करेंगे, ताकि बाहर से आने वाली जो रेज हैं उनको डिस्पर्स किया जा सके। कुछ हद तक ये रेज जो है वो फैल जाएंगी, फैलने के बाद जो है ये रेटिना पर जाकर फोकस हो जाएगा। अब ये नक्स जो है उसकी आँख का, उसको दूर किया जा सकता है इस तरीके से। यानी ये जो लाइट रेज थी जो बाहर से आ रही हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से जो वो आ रही हैं, उनको यहाँ पर डिस्पर्स करने की ज़रूरत थी, ताकि इसके ये बारीक हिस्सों से गुजरकर कम जो है इसके अंदर कन्वर्जेंस हो और ये एक पॉइंट पर जाकर फोकस हो जाए, जिससे उसको वाज़े नज़र आ सके। दूसरा जो नक्स है उसको आमतौर पर जो है हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं।
लॉन्ग साइट या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। उर्दू में इसको बईद नजरी कहते हैं। ऐसे शख्स को दूर की चीजें तो वाज़े नजर आ रही हैं, यानी दूर से वो आसमान के तारे भी देख सकता है, हर चीज़ को पहचान सकता है, लेकिन पढ़ने के लिए उसे प्रॉब्लम है, कोई चीज़ लिखने के लिए उसको प्रॉब्लम है। उसके अंदर जो उसका लेंस है वो पहले की निस्बत जो है वो थिन हो चुका है। यानी अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें तो इसका जो लेंस है थिन हो चुके हैं, और इसमें जो बाहर से आने वाली जो लाइट रेज हैं वो रेटिना पर फोकस होने की बजाय रेटिना से पीछे जाकर फोकस होती है। लिहाजा ऐसे शख्स के अंदर जो है कन्वेक्स लेंस की ज़रूरत होगी ताकि बाहर से आने वाली जो रेस हैं उनको कन्वर्ज किया जा सके। इस नक्स को दूर करने के लिए ये उसका अपना लेंस, क्योंकि उसका अपना लेंस तो तब्दील नहीं किया, वही उसका अपना कन्वेक्स लेंस जो पहले से थिन है, उसकी ऐनक के अंदर जो है कन्वेक्स लेंस ऐड किया जाएगा ताकि बाहर से आने वाली जो रेस हैं उनको कन्वर्ज किया जा सके। ये इसके थिक पार्ट में से गुजरेंगी, थिक पार्ट में से गुजरने के बाद जो है एक रेटिना पर जाकर फोकस हो जाएंगी और यूँ उसका जो इमेज है वो वाज़ेह नज़र आने लगेगा। इस तरह से हम इन नकाइस को जो है ना दूर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर हज़रात ऐनक किस तरह से तजवीज़ करते हैं, किस तरह से पावर ऑफ लेंस जो है उसको देखा जाता है। फर्ज करें एक नॉर्मल पर्सन जो होता है, यानी जिसकी आंख के अंदर कोई नक्स नहीं है, वो नॉर्मल पर्सन होगा। उसके अंदर जो उसका नुक्ता करीब है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और जो नुक्ता बईद है वो इन्फिनिटी पर होता है। ये नुक्ता बईद है, यानी ताहद्दे नज़र जहाँ तक उसकी नज़र जा सकती है, आगे कोई रुकावट नहीं है, वहाँ तक वो क्लियर देख सकता है। ना सिर्फ देख सकता है बल्कि चीज़ों को पहचान भी सकता है। तो ये एक नॉर्मल पर्सन है जिसमें नुक्ता करीब जो है उसका 25 सेंटीमीटर है, जबकि जो उसका नुक्ता बईद है यानी दूर का जो उसका नुक्ता था फोकस करने का, फोकल पॉइंट जो है उसका वो इन्फिनिटी तक होता है। तो अब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो, फर्ज करें हम मिसाल लेते हैं एक कि इन्फेक्टेड पर्सन है, वो डॉक्टर के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरी नज़र चेक की जाए, मुझे वाज़े तौर पर चीज़ें नज़र नहीं आ रही, ना करीब से ना दूर से। तो डॉक्टर जब उसको देखता है तो उसका ये इसका पी जो है 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर पी जो है इन्फिनिटी पर आ रहा है। तो जब उसके अंदर नक्स पैदा हो जाता है तो उसके अंदर यही चीज़ जो है वो इमेज जो है 50 सेंटीमीटर पर फर्ज करें उसको नज़र आता है, क्योंकि नक्स है इसलिए जो हम इसको माइनस में जाहिर करें। 50 सेंटीमीटर पर जाकर जो है उसको फोकस उसको होना था 25 सेंटीमीटर पे, लेकिन डॉक्टर उसको चेक करता है तो उसकी जो फोकसिंग है वो 50 सेंटीमीटर पर जाकर हो रही है। तो यहाँ पर वो जब उसकी ऐनक तजवीज़ करेगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, ये 25 सेंटीमीटर और ये चूँकि माइनस में आ गई है वैल्यू -1/50, 50 एलसीएम आएगा इसका 2 - 1 तो 1/50। अब इसमें से जब इसका फोकल लेंथ लेंगे क्या आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में चेंज किया जाएगा, क्योंकि उसकी पावर चाहता है तो मीटर के अंदर फोकल लेंथ को कन्वर्ट किया जाता है।
50/100 मीटर्स हो जाएगा 0.5 मीटर्स। और पावर की डेफिनेशन क्या होती है? पावर ऑफ लेंस की रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। तो ये जो है हमारे पास इसकी 1/f के इक्वल होती है व्हेन फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स। 1/0.5। अब जो इसका पॉइंट रेस करने के लिए क्या आ जाएगा 10/5। यूनिट क्या आ रहा है इसका डायऑप्टर, डायऑप्टर। तो उसको जो ऐनक लगेगी +2 नंबर की ऐनक लगेगी। अक्सर पूछा जाता है कि आपको कितने नंबर की ऐनक लगी हुई है, तो उसको +2 नंबर की जो ऐनक है उसको तजवीज़ की जाएगी। यहाँ पर वो आप करीब की चीज़ें वाज़े पढ़ सकेगा, लिख सकेगा। ऐसे शख्स के अंदर जो है दूर की चीज़ें तो वाज़े नज़र आ रही हैं, इसका फोकल पॉइंट ये होता है, लेकिन करीब की चीज़ें वाज़े नज़र नहीं आती हैं, तो उसके अंदर कन्वेक्स लेंस जो है ना वो लगाया जाता है। इस तरह से उसकी पावर जो है वो फाइंड की जाती है। तो इसी तरह से जब उसका नुक्ता बाइट जो है वो इन्फिनिटी पर है, तो उसकी ऐनक जो है तजवीज़ करने के लिए यही फार्मूला जो हम अप्लाई करेंगे। तो उसमें 1/f इज़ इक्वल टू, ये तो इन्फिनिटी है 1/α और -1/200, इसकी वैल्यू जो है ना वो 1 ही तजवीज़ की जाती है। चूँकि इन्फिनिटी है, लामहदूद फासले पर है, तो 1/f इज़ इक्वल टू -1/200। अब f इज़ इक्वल टू क्या निकलेगा -200 सेंटीमीटर्स। अब इसको भी मीटर्स में ले जाते हैं, तो -200 डिवाइडेड बाई 100 मीटर्स में आ गया -2 मीटर्स। लिहाजा उसकी भी पावर इज़ इक्वल टू 1/फोकल लेंथ इन मीटर्स। यूनिट यहाँ पर भी उसका डायऑप्टर बनेगा, क्या रहेगा 1/-2 डायऑप्टर, क्या आ जाएगा ये -0.5 डायऑप्टर। उसको -0.5 डायऑप्टर की जो है ना वो ऐनक लगेगी। ऐसा शख्स जो है इसको दूर की चीज़ें वाज़े नज़र नहीं आ रही थी, उसके नक्स को दूर करने के लिए जो है उसमें माइनस का नंबर लगेगा। ठीक है, यानी कनकेव लेंस इसमें यूज़ होगा। यहाँ पर कन्वेक्स लेंस होगा, क्योंकि कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव होती है, जबकि कनकेव लेंस की पावर जो होती है वो नेगेटिव होती है। ठीक है, तो इस तरह से उसके यहाँ का नक्स जो है उसको दूर कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इसमें से कुछ अज़ाफ़ी मालूमात भी दी गई हैं, ताकि आइंदा आने वाली जो ज़िंदगी है उसके अंदर जो है आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो कम से कम आपको अगर ज़्यादा नहीं बेहतर तो डॉक्टर ही जो है ना वो समझ सकता है, जो जिसने इसके ऊपर जो है बाकायदा रिसर्च की होती है। लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो है हम अपने मुतालिक इन डिफेक्ट्स को दूर करने के लिए कुछ ना कुछ जो है तजवीज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। तो अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में जाकर क्वेश्चन कर सकते हैं, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, अदरवाइज़ आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये भी आपके लिए ऑप्शन है। और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। वस्सलाम।